हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 9 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसमें आपको उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, बी ऑप्शन है बेलेम ब्राज़ील, सी ऑप्शन है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, डी ऑप्शन है नैरोबी केन्या। तो आपको याद रखना है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन बेलेम जो कि ब्राज़ील में है, बेलेम शहर में आयोजित किया गया है, जो कि किस कंट्री में है तो ब्राज़ील में है। आप याद रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि रिसेंटली वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई हैं जिनका नाम है गजाला हाशमी। इनका जन्म भारत के किस शहर में हुआ है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो गजाला हाशमी का जन्म भारत के हैदराबाद शहर में हुआ है। आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। हैदराबाद शहर में गजाला हाशमी जो कि वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई हैं और इनका जन्म 1964 में हुआ था, यानी 1964 में इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई है गजाला हाशमी जो कि भारत के हैदराबाद से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? यानी इसमें आपको बताना है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का वह कौन सा संस्थान है जिसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है IIT बॉम्बे, बी ऑप्शन है IIT मद्रास, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली, डी ऑप्शन है IIT कानपुर। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का IIT दिल्ली सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। तो आप याद रखेंगे IIT दिल्ली, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है, यानी कि अभी ये आप जो देख रहे हैं ये अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो 123वें स्थान पर है। भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए वैश्विक रैंकिंग में 94 संस्थानों को हासिल किया है, ठीक है। और इसके साथ ही ये दुनिया भर में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश भी बन गया है। तो आप याद रखेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का किस संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो आप याद रखेंगे IIT दिल्ली, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपको बताना है ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में भारत का कौन सा दो संस्थान है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है अमूल और नेफेड, बी ऑप्शन है इफ्को और अमूल, सी ऑप्शन है क्रिब्को और मदर डेयरी। यहाँ पर फुल फॉर्म का यहाँ पर शॉर्ट में है तो आप याद रखेंगे अमूल और NDDB, ठीक है। तो आपको बताना है कि ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में भारत का कौन सा दो संस्थान है जो शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमूल और इफ्को, ठीक है। आप याद रखेंगे अमूल और इफ्को, बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ्को का आप यहाँ पर देख सकते हैं IFFCO, इसको शॉर्ट में इफ्को कहा जाता है। ये जो दो संस्थान है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, इफ्को और अमूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 लॉन्च किया है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो हाल ही में देखिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0, जिसे कृषि वाहिनी योजना 2.0 भी कहा जाता है, ये लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र, आप याद रखेंगे, सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? इसमें आपको ये बताना है कि समाधान योजना 2025 को किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में यहाँ पर मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है। तो आप याद रखेंगे किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चोल नायकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको बताना है कि चोल नायकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो देखिए जो चोल नायकन जनजाति है ये मुख्य रूप से केरल राज्य में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन सही है, केरल राज्य में चोल नायकन जनजाति जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसमें आपको सकुराजिमा ज्वालामुखी के बारे में बताना है कि किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है फिलीपींस, बी ऑप्शन है इथोपिया, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो सकुराजिमा जो ज्वालामुखी है जापान में स्थित है। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है और जापान के क्यूशू द्वीप में स्थित है। तो आप याद रखेंगे जापान में है सकुराजिमा ज्वालामुखी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य कसामपट्टी पवित्र उपवन को अपनी दूसरी जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है? इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने कसामपट्टी पवित्र उपवन को अपनी दूसरी जैव विविधता धरोहर के रूप में नामित किया है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गुजरात। तो तमिलनाडु राज्य ने कसामपट्टी पवित्र उपवन को अपनी दूसरी जैव विविधता स्थल के रूप में नामित किया है। तमिलनाडु, ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। कसामपट्टी पवित्र उपवन को इन्होंने अपनी दूसरी जैव विविधता धरोहर के रूप में नामित किया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? इसमें आपको बताना है कि भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। और आपको याद रखना है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और MDRF यानी कि मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक, ठीक है, कौन सा शहर है? तो चेन्नई है। इस प्रकार देखिए हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखा है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।